चंदन के विषय में कह रहे हैं कि आपद घन ध्वांत सहस्र भानव, आपत्ति रूपी जो गाढ़ अंधकार है, विपत्ति रूपी जो गाढ़ अंधकार है, उस विपत्ति रूपी अंधकार को दूर करवे के काजे सहस्र भानव, हजारों सूर्य नारायण के तुल्य प्रकाश देवी वारी हैं। ये जैसे सूर्य के उदय होने से और रात्रि को अंधकार दूर रह जाता है, ऐसे ही ब्राह्मणों की शरण में जाने से, सनक सनंदन इत्यादि को की शरण में जाने से और विपत्ति रूपी जो अंधकार है ते नष्ट हो जाता। और आपद घन ध्वांत सहस्रभानव, और आपद घन ध्वांत सहस्रभानव, और पृथ्वी को संसार को पार करवे के कारण और ये समुद्र को पार करवे के कारण और अरण समुद्र को पार करवे के कारण ये नौका के तुल्य है। और कह रहे हैं विपद घन ध्वंत सहस्रभानव और समीहितार्थार्पण कामधेनव, और समीहित जो अर्थ हैं अपने जो मन की इच्छाएं तिनको पूर्ण करवे के कार्य ये कामधेनु के तुल्य हैं। जैसे कामधेनु सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसी तरह से ये सनक सनंदन सनातन जो हैं ते तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करवे वाले हैं। ऐसे अपने पुत्र जो हैं तिनको वो अपनी शिक्षा दे रहे हैं। अब तो इस तरह से राज्य जो है ताको करके श्री महाराजाधिराज और ये जो है परीक्ष, ये जो है पृथु, तिनने बड़ी अच्छी तरह से पुत्रवत पालयन, प्रजा पुत्र के तुल्य प्रजा जो है ताको पालन करके बहुत वर्ष तक पृथ्वी जो है ताको राज्य जो है ताको करके अंत में भगवान विष्णु के चरणारविंदों में चित्त जो है ताको लगाए करके राजा पृथु जो है ते भगवान के लोक जो है ताको प्राप्त है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। इस तरह से ये कथा प्रसंग आपके प्रति हमने पृथु बहन और पृथु इत्यादि को वर्णन कर करके सुनायो। अब तो अगाड़ी पूछ रहे हैं कि हे महाराज इसके अगाड़ी आप हमारे प्रति प्रियव्रत नाम को जो उनको पुत्र है ताकि चरण जो है चाके चरित्र रथ के पहिया में बैठ करके वह पृथ्वी की परिक्रमा करी, तब तो वो रथचरण परिखात, इनके रथ के चरण की परिखा से रथचरण परिखात सप्त सिंधवा उपकृत, इनके रथ के चरण के प्रभाव करके बाकी सात समुद्र जो हैं ते बन जाते भाई। इतने परम पराक्रमी ये महाराजाधिराज प्रियव्रत जो हैं ते भाई। इन प्रियव्रत के 9 पुत्र उत्पन्न होते हुए सर्वे एवाग्नि नामा न, सबको अग्नि पे ही नाम होतो भयो। ऐसे आग्निन्द्र नाम में जिनको इधम वायु है, इधम जीव है, सब अग्नि पे ही जिनके नाम सर्वे एवाग्नि नामा न, ऐसे 9 पुत्र जिनके अग्नि पे ही नाम, ऐसे 9 पुत्र जो हैं ते होते हुए आग्निन्द्र जंगल में तपस्या कर रहे थे। बाई समय एक अप्सरा जो है ते आई और वो बाको देख करके, बाके स्वरूप को देख करके और ये आग्निन्द्र कहवे लगे कि स्वर्ग स्त्री यदि कृतार्थम अभवत चक्षु सहस्रम हरेर, और नागी चेन्न रसाथलम शशिवृता शून्य मुखस्या स्थिति, और जातिर्न सकलान्य जाति जयनी विद्याधरी चेधियम, और स्यात् सिद्धान्वयजा यदि स्त्रभुवने सिद्धा प्रसिद्धा तदा। कहवे लगे कि स्वर्ग स्त्री, हे देवी तुम कोई स्वर्ग की स्त्री हो क्या? स्वर्ग स्त्री यदि तुम स्वर्ग की स्त्री हो, तद भवत चक्षु सहस्रम हरे, तब तो 1000 जो नेत्र देवराज इंद्र के वे कृतकृत्य है गए तुम्हारे दर्शनों को करके। स्वर्गी चेत यदि स्वर्ग की स्त्री हो
और नागी चे नरसा तलन शशिभृता शून्य मुखस्या स्थिति। यदि तुम नागी हो, नागलोक में यदि तुम्हारो जन्म भयो है, तो नागलोक में जी कहते हैं कि चंद्रमा प्रकाश ना कर, चंद्रमा उदय ना हो तो नागलोक में, तो वहाँ चंद्रमा उदय है की कोई आवश्यकता ना, क्योंकि तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा करके ही वहाँ सदा सर्वदा प्रकाश जो है ते बनो रहते हो। इस तरह से कह रहे। और जातिर न सकल अन्य जाति जयनी विद्याधरी चेदियम। हे देवी, यदि तुम्हारो जन्म विद्याधर कुल में भयो है, विद्याधर जाति में भयो है, तो सकलान्य जाति जैनी और अन्य जातियों को जीते वाली विद्याधर जाति जो है ते गिनी जागी। और स्यात् सिद्धान्वयजा यदि स्त्रभुवने सिद्धा प्रसिद्धास्ततः। और स्यात् सिद्धान्वयजा, यदि आप सिद्ध कुल में, सिद्धों के कुल में तुमने जन्म लिया हुए, तो सिद्धा प्रसिद्धास्ततः, या पृथ्वी पे आज से तुम्हारे जन्म लेने के कारण सिद्ध जो हैं ते प्रसिद्ध है जाएंगे। इस तरह से और वो जो हैं लटे से थके से चित्र लिखे से उसके रूप को देख करके बड़े भारी मोहित जो हैं थे जाते हुए। आओ तो इस तरह से आग्नेन्द्र जो है ते कहवे लगे, बाकी अंग प्रत्यंगों को देख करके ये गेंद जो है तासे खेल रही थी, वह गेंद के खेलते रहे, गेंद से खेल रही है। बाई समय जाके कानों में लगे भाई कमल के पुष्प जो हैं ते गिर कर के और इन जाके चरणों में गिर रही है। गेंद खेलते समय वो पैरों में गिर रही। तो कवि जो है ते उत्प्रेक्षा कर रहे हुए, उत्प्रेक्षा अलंकार हैं वो कर रहे हैं कि पयोधरा कारतया ही कंदुक करेण रोषाद विहन्यते मुहु इतीव नेत्राकृति भीति मुत्पल स्त्रिय प्रसादाय पपात पादयो। वो गेंद से खेल रही है, हाथ से गेंद को इस तरह से पीट रही है। तब तो वो कान में जो लगे हुए फूल हैं वो वहाँ को शरीर हल रहे हुए, वहाँ शरीर के हल्ले से गिर रहे हैं। पर वो कवि उत्प्रेक्षा कर रहे हुए कि वो कान में लगे हुए जो फूल हैं वो जीवात सोच करके गिर रहे हैं कि ये जो गेंद है, जा गेंद ने पयोधरा कारतया ही कंदुका, जा गेंद ने पयोधरों को आकार ग्रहण कर रखे है, तासे जिन पे नाराज है करके वो गेंदे पीट रही है। सो स्त्रिय इतीव नेत्राकृति भीति मुत्वला, जाई से भयभीत है करके वे कान में लगे हुए फूल के मेव आकार जाके नेत्र निकोष होए। कहूँ जाको ध्यान मेरी तरफ चले हुए हो तो तैसे गेंद की पिटाई है रही है, तैसे हमारी भी पिटाई होगी। सो स्त्रिय प्रसादाय पपात पादयो, वह स्त्री को प्रसन्न करवे के काजें पहले से ही पैरों में ये जो है गिर गई है। इस तरह से ये जो है ते वह स्त्री को देख करके लटे से थके से चित्र लिखे से मोहित जो है ते गए। अब तो इनके आग्नेन्द्र के नाभि नाम के पुत्र जो हैं ते उत्पन्न भये। नाभि अपत्य काम आयजत, अपत्य की कामना करके महाराज नाभि ने और पुत्रेष्ठी यज्ञ जो है ताकू करो। वह पुत्रेष्ठी यज्ञ जो है, वह पुत्रेष्ठी यज्ञ के करने से साक्षात भगवान विष्णु के अंशों से और ऋषभ देव जी जिनने जैन धर्म चलायो, वो ऋषभ देव जी की उत्पत्ति जो है, ऋषभ देव जी को जन्म होता है। ऋषभ देव जो है इनने ही जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। दया च भूतेषु दिवम नयंती, दवा ही मनुष्यों को कल्याण करे वाली है और स्वर्ग की प्राप्ति दया के प्रभाव करके ही है वे करे हैं। इस तरह से इनने अनुयायी न, इनके बहुत से अनुयायी जो हैं ते गए, जिनने जिनको अनुसरण करो वो अनुसरण करते भाई इनको देख करके। और इनने कांच जो है पिघल तो भाई कांच जो है ताको इनने ऋषभ देव जी ने पान कर लो
अब जो इनके अनुयायी थे तिनने वो कांच पियो नहीं। तब तो इनने उन अनुयायियों को साफ दे दो कि जाओ तुम जो हो ते अधपतन तुम्हारो जो है ते होगो। तुम अनुसरण कर रहे महान पुरुषों को अनुसरण जो है ते नहीं करना चाहिए। उनके बताए भाई मार्ग जो है ता पे चलना चाहिए, उनको अनुसरण जो है ते नहीं करना चाहिए। इस तरह से अवत और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र जो है ते उत्पन्न भये। 100 पुत्रों में 9 योगेश्वर जो है ते जाति भये। और अन्य और पुत्रों ने कही कि महाराज हमें कहाँ आज्ञा है। तब तो उनने कही कि ज्येष्ठम भरतम भजध्वम, ज्येष्ठ जो तुम्हारो भाई है भरत, ताकि तुम सेवा करो। वो भरत के ही नाम से ये भारतवर्ष जो है ते पड़े हुए। अब तो उस भरत को राज्य गद्दी दे करके ऋषभ देव वो जो है ऋषभ देव तेऊ जंगल की तरफ उत्तराखंड की तरफ तपस्या करवे के कार्य चले गए। भारत ने जा पृथ्वी पे राज्य करो ता सही जाको नाम भारतवर्ष जो है ते पड़ो। अब तो भरत के विषय में कह रहे हैं कि भरत भगवान के परम भक्त हो तो भय। भरत जो है तिनने जा राज्य को तृणवत तिनुका के तुल्य समझ करके और भगवान के चरणार बिंदों में चित्त जो है ताकू लगाए करके खेत खरवट बाटी वन और उपवन तिनको अतिक्रमण करके गंडकी नदी के किनारे पर, जैसे नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी में से तो शंकर भगवान नर्मदेश्वर जो है ते प्राप्त हेवे करें निकलवे करें। और वह गंडकी जो नदी है ता गंडकी नदी में से शालिग्राम जो है ते निकलवे करे हैं, शालिग्राम की प्राप्ति हेवे करे। और गोमती नदी में से गोमती चक्र जो है ते मिलवे करे हैं, पूजा में रखे जावे करें। तो वही कह रहे हैं गंडकी नदी के किनारे जाए करके अब तो इनने तपस्या जो है ते प्रारंभ करी। भगवान को भजन, भगवान की आराधना, हवन संध्या वंदन पाठ पूजन नित्य प्रति महाराज भरत जी जो है ते करवे करें। दही बसात एक दिना सायंकाल के समय महाराजा धीराज भरत जो हैं ते गंडकी नदी के किनारे पर संध्या वंदन करवे के कार्य गए। जो संध्या वंदन करवे को जी उपस्थित भये वहाँ नदी पे 22 समय एक गर्भिणी मृगी हरिणी जो है ते चली आई। वित में सिंह जो है ताने गर्जना करी और सिंह की गर्जना को सुन करके हरिणी बड़ी भारी भयभीत हुई। डरप करके हरिणी ने छलांग लगाई। छलांग लगाने से गर्भ सुस्राव गर्भ जाको गिर गयो। वो गर्भ जब गिर गयो हरिणी चली गई ता से जंगल में जाए करके काऊ गुफा में जाए के माँ को शरीर जो है नष्ट है। बच्चा वा जल में जब बहवे लगो तो भरत जी के हृदय में दया उमड़ आई। तब तो वह बच्चा को ले लो और अपने आसन पे अपने आश्रम में ले आई। भरत जी बड़ी अच्छी तरह से माँ को पालन पोषण, भरत ने पालन पोषण व हरिण के बच्चा को करो। हरिण को बच्चा जब बढ़वे लगो महाराज तुलसीला में कुशाला में हवन के काजे छेकरा की पत्ती जो है तिनको लामे, बिल्लो पत्र पूजन के काजे लामे। हरिण को बच्चा आवे और बा तुलसी दले खाए जाए, बेल पत्रन खाए जाए और समी पत्रन खाए जाए। समाधि लगाए करके प्राणायाम चढ़ाए करके भरती महाराज जब समाधि में बैठे नरम नरम सिंगुरीन ते इनकी पीठे आए खुजावे सोई समाधि भंग है जाए। तो भरती आए तो भजन करवे के काजे पर अब वह हरिण ने विघ्न बाधा उपस्थित कर दी जिनके भजन में। जो नेत्र बंद करके बैठे खुजावे लगे पीठ में। इस तरह से भजन में बाधाएं भी लगी। अब तो दैव साथ दैवी विचित्रा गति, दैव की गति बड़ी विचित्र है वे करे है। एक दिना एक
विचरते विचरते हरिणन को झुंड जो है ते चलो आयो। तो हरिण के झुंड को देख करके वो हरिण को बच्चा है ते बड़ो प्रसन्न भयो, क्योंकि अपनी जाति को देख करके सबको प्रसन्नता होती। अपनी जाति भाई मिल गई हरिण, सो बड़ो प्रसन्न भयो। कह रहे हैं कि मृगा मृगई सार्धमनुव्रजन्ति ओ गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगमयी ओ मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम। मृगा मृगई सार्धमनुव्रजन्ति, मृग जो है वो मृगों के साथ, हरिण हरिणों के साथ रहे हैं, आनंद को अनुभव करवे करें। मृगा मृगई हरिण हरिणों के साथ, और गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगमयी, गौ गौओं के साथ रह करके आनंद को अनुभव करवे करें। तुरगास्तुरंगमयी, घोड़ा घोड़ाओं के साथ, और मूर्खाश्च मूर्खई सुधिया सुधी भी, मूर्ख मूर्खों के साथ में रह करके आनंद को अनुभव करवे करे हैं। और सुधिया सुधी भी, विद्वान विद्वानों के साथ हमें पढ़े लिखियों के साथ में आनंद को अनुभव करवे करे हैं। अब तो इस तरह से अपने झुंड को देख करके वो बच्चा, वो हरिण को बच्चा तो कूद करके भरत जी के आश्रम में से भाग करके कूद करके अपने झुंड में जाए करके जाए मिले हरिणों के। अब तो बा हरिण के बच्चा के विरह में भरत जी बड़े भारी दुखी भये और कहवे लगे, हे हे तुलसी कल्याणी, हे कल्याण को करे वाली तुलसी, तुमने कहीं हमारे हरिण के बच्चा को देखो हो तो बताए दो। हे अवनी, हे पृथ्वी, तुमने कहीं हमारे बच्चा को देखो हो तो बताए दो। हे पीपर खटक रही जी पर, हे पीपर जी पर खटक रही है, यदि कहूँ हमारे हरिण के बच्चा को तुमने देखो हो तो बताए दो। इस तरह से पूछ रहे हैं। रे रे वृक्षा पर्वतस्था, हे वृक्षो, पर्वत पे रहे वाले वृक्षो, तुमने हमारे बच्चा हरिण के बच्चा को देखे हो तो बता दो। ऐसे उसके विरह में दुखी होते होते सायंकाल को समय है गयो, चंद्रमा उदय है गयो। चंद्रमा में जो लांछन, चंद्रमा में जो चिन्ह जो दिखे, कलंक को जो चिन्ह जो है चंद्रमा में, बा को देख करके कहवे लगे, भैया जी हरिण को सो चिन्ह तो में ही दिख रहे हुए, तेने ही तो कहूँ मेरे बच्चा जो है ताको ना चुरा लो, ऐसे कह रही है। तो ये मोह जो है ते बढ़ गयो। तो मोह रज्जु कृत बंधन में तत्, मोह रूपी रस्सी को बड़ो भारी कठिन पत्थर है, और रस्सी तो तोड़ी देते हैं लोग, पर मोह रूपी रस्सी जो है ते टूटवे में ना आवत। परम ज्ञानी योगी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। भगवान की ये महामाया जो है ते योगीश्वरों के चित्त को भी बा तपस्या और आराधना से हटाए करके मोह के जंजाल जो है ता में पाड़ देवे करे। गीता में ये कही है कि मोह जाल समावृता, सब लोग जा मोह के जाल में ही और पड़े भरे हैं, जाई चक्कर काट रहे हैं, यही बात। और एक समय युधिष्ठिर से और यक्ष ने पूछी कि का वार्ता जा संसार में विचित्र बात का है। तब तो धर्मराज युधिष्ठिर को यही बात यक्ष ने बताई है कि अस्मिन महामोहमये कटाए, हे युधिष्ठिर ये मोह रूपी एक कढ़ैया रखी हुई है, वह मोह रूपी कढ़ैया में संपूर्ण प्राणी जो है ते पकाए जा रहे हैं। अस्मिन महामोहमये कटाए सूर्याग्निना रात्र देवेंधनेन, जहाँ मोह रूपी कढ़ैया के नीचे सूर्य और चंद्रमा की अग्नि जल रही है, और रात और दिन जो है ते ईंधन को काम कर रहे हैं, लकड़ियाँ और खंडा है, सूर्य और चंद्र रात और दिन, सूर्य और चंद्रमा अग्नि है।
अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन मासस्य दर्वी परिघट्टनेन। 1 महीना 30 दिना को हो तो ते ये करो छिली है ताते टाप तो जा रहे हुए काल जो है ते ही हलवाई है। कालो ही भूतान पचती थी वार्ता। एक काल जो है ते ही प्राणियों को पकाए रहे हुए, जो पक जाते हुए जो सिक जाते हुए ताए उठा करके रख लेते हुए जी जा संसार में बात है। तो यही बात है। तो कहे को तात्पर्य ये है कि मोह जाल समावृता, मोह के जाल में भगवान की माया ऐसी बड़ी विचित्र है कि ऋषि मुनियों के चित्त को मोह जो है ता में लगाए जाए करे। अब तो भरत जी जा मोह के चक्कर में पड़ गए। दई बसात बहुत से दिना तक बाकी दर्शन जब बच्चा के नहीं भये बड़े दुखी भये। तो अंतिमता अब तो अंतिम समय जिनको आयु विवाह हो गए हो भरत जी को, तो शास्त्र में यही कहिए कि अंत में जैसी भावना जाते ताई ते मरवे के समय लोग वाग गीता वाकु सुनवावत हैं, भागवत सुनवावत हैं। पर बावखत के गीता भागवत थे तो पहले गीता भागवत सुन ले जाए थे अच्छो, क्योंकि मरवे के समय तो जी कहते हैं कि मृत्यु के समय 1000 बीछी काटवे की इतनी पीड़ा होते। तो 1000 बीछी का हुए इकट्ठे काटे तो इतना, एक एक बीछी तो काटे हुए।